न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रायः इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही न करें, हो गए निष्कर्मी। कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहां अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं, हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। यहां वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते क्या हैं? उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल जाने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग, जो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं, वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थीं। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हठ से रोककर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हूं, पूर्ण हूं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो, सर्वथा अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें। इस पर कहते हैं,
कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? ये पुरुष जन्म जन्मांतर से, युग युगांतरों से शरीर की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से लेकर मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर ये जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान लें एक भी जन्म लेना पड़ा तो यात्रा तो जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है, वो दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाए। परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। मोक्ष से शुभात। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वो निर्धारित कर्म है क्या? इस पर कहते हैं